सुप्रभात। आज हमारी जो कविता है वो है राम परशुराम लक्ष्मण संवाद और इसके जो कवि हैं वो हैं तुलसीदास। जो हमारी जो कविता है राम परशुराम लक्ष्मण संवाद, यह रामायण के बालकांड से ली गई है। जैसा कि आपको पता होगा, जो रामायण है, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं। ये रामायण के बालकांड से ली गई हैं और रामायण में आपके सामान्य ज्ञान के लिए आपको बता देते हैं कि जो रामायण है, रामायण में 24,000 चौपाई हैं और इसमें 7 कांड हैं। 7 कांड हैं, बालकांड हैं, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है, उत्तरकांड है। और जो आपकी जो ये कविता है ये ली गई है बालकांड से। तो इसके बाद इस कविता में जैसे पहले आपने 4 पैरों में पढ़ा है कि विश्वामित्र, जो राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ स्वयंवर में आते हैं। राजा जनक अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर करते थे। प्राचीन काल में राजा महाराजा अपनी पुत्रियों के लिए, अपनी लड़कियों के लिए स्वयंवर रचते थे। स्वयंवर की कुछ शर्त होती थी, उस शर्त को जो पूरा कर लेता था उसके साथ अपनी लड़की का विवाह कर देते थे। उसी प्रकार, उसी परंपरा के अनुसार राजा जनक ने भी एक स्वयंवर की स्थापना की और उस स्वयंवर में शिव धनुष को रखा गया और स्वयंवर की शर्त थी कि जो भी शिव धनुष को तोड़ देगा उसके साथ सीता का विवाह कर दिया जाएगा। तो राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ उस स्वयंवर में आते हैं तो राम उस शिव धनुष को तोड़ देता है। राम से पहले बहुत सारे राजा महाराजा और महान योद्धाओं ने ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन कोई ऐसा करने में सफल नहीं हुआ। लेकिन राम ने उसे बहुत आसानी से तोड़ दिया। जब इस बात का पता परशुराम जी को चला कि शिव धनुष को तोड़ दिया है, तो वो क्या है, वहां पर आए और अपना क्रोध व्यक्त करने लगे। तो उसके बाद जब क्रोध व्यक्त करने लगे तो श्री राम ने अपने विनम्र भाव से परशुराम को कहा कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह आपका ही कोई सेवक होगा, आपका ही कोई दास होगा। परशुराम ने कहा, सेवक वह होता है जो सेवा का काम करता है, जो शत्रु का काम करता है उसके साथ लड़ाई करनी चाहिए। तो इसके बाद परशुराम अपना क्रोध व्यक्त करते रहे तो लक्ष्मण उसका जवाब देते रहे। लक्ष्मण ने कहा कि हमने बाल्यकाल में ऐसी बहुत सारी धनुइयां तोड़ी हैं। तो इस प्रकार के वचन सुनने के बाद परशुराम का क्रोध और ज्यादा भड़क जाता है। वो कहता है ये धनुइयां नहीं है, ये शिव धनुष है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमने ऐसी ऐसी बहुत सारे धनुइयां तोड़ी हैं, आज तक तो आपने इतना क्रोध नहीं किया है, फिर आज आप इतना क्रोध क्यों प्रकट कर रहे हो? इसके प्रति इतना लगाव स्नेह किस कारण से है? तो परशुराम जी राम लक्ष्मण को बताते हैं कि ये कोई सामान्य धनुष नहीं है, यह शिव धनुष है। तो उसके बाद फिर परशुराम कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यधिक क्रोधी हूँ, मेरा परसा बड़ा भयंकर है। ठीक है, मैंने इस भूमि को राजाओं से रहित कर दिया था, उसकी भूमि को छीन लिया, उनकी भूमि को छीन लिया था और छीनी हुई भूमि को ब्राह्मणों को दे दिया था। तो लक्ष्मण को अपने क्रोध के बारे में, अपनी वीरता के बारे में बताते हैं, लेकिन फिर भी लक्ष्मण उसका जवाब देते रहे, उसका उत्तर देते रहे। तो आपने इन 4 पैरों में ये पढ़ा है। उसके बाद अब आपका जो 5वां जो पैरा है इसमें राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में क्या क्या संवाद होता है, क्या क्या बातें होती हैं, तो हम बड़े विस्तार से इसको पढ़ेंगे। इसमें बताया है, तुम है तो कालू, कालू माने काल, मृत्यु को, हाकू जनु लावा, बार बार मोही लगी बुलावा। लक्ष्मण परशुराम को कहते हैं, हे परशुराम जी, आप तो मेरी मृत्यु को बार बार, ठीक है, हाक लगाकर बुला रहे हो। आप तो मेरी मृत्यु को बार बार हाक लगाकर बुला रहे हो। अर्थात बार बार उसे कहते हैं कि तुम्हारा मरना अब निश्चित है, तुम काल के बस में होकर बोल रहे हो। जैसा कि आपने पहले पढ़ा, तो इस प्रकार के वचनों को सुनकर लक्ष्मण कहते हैं कि आप तो बार बार मेरे लिए क्या मृत्यु को बुला रहे हो। सुनत मने इस प्रकार, सुनत मने सुनकर, लखन मने लक्ष्मण के,
वचन माने वचनों को, कठोर माने कठोर। इस प्रकार लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने, सुधारी मैंने सुधारा, द्रेव मैंने धारण किया, कर मैंने हाथ में, घोरा मैंने भयंकर। इस प्रकार लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने अपने भयंकर परसे को सुधार कर धारण कर लिया। इसके बाद है अब जनी देई देना, देई मैंने देना, दोष मैंने दोष, मोही मैंने मुझे, लोगो मैंने लोगो। अब जो परशुराम है, परशुराम वहां सभा में बैठे उपस्थित सभी व्यक्तियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे लोगो, बाद में मुझे दोष मत देना। अब जनी देई दोषु मोही लोगु, बाद में अब मुझे दोष मत देना। कटुवादी, कटु मैंने कड़वा, वादी मैंने बोलने वाला, यह बालक कड़वा बोलने वाला है। बद जोगु, बद मैंने मरने, जोग मैंने योग्य, और यह बालक अब मरने योग्य है। बाल बिलोक बहुत में बाचा, बाल मैंने बालक, बिलोक मैंने देखकर, बहुत मैंने बहुत, में मैंने मैंने, बाचा मैंने बचाया। बालक समझकर अब तक मैंने इसे बहुत बचाने की कोशिश की, अब एहू मर निहारा, अब मैंने यह, अब मैंने अब एहू मैंने ये, मर निहारा मरने योग्य है। अब यह बालक क्या है, मरने योग्य है। भाषाचा, मैं वास्तविक रूप में कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। इस प्रकार के वचनों को सुनकर अब जो लक्ष्मण है मरने वाला है, क्योंकि यह कटुवादी है, बदजोगु है, मरने योग्य है। इस प्रकार के वचनों को सुनकर परशुराम लक्ष्मण के प्रति अपना क्रोध व्यक्त करते हुए, क्रोध प्रकट करते हुए कहते हैं, कोसी कहा क्षमिया अपराध है। इस प्रकार परशुराम के कठोर वचनों को सुनकर राम लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र जी ने परशुराम जी से कहा, बाल दोष, बाल मैंने बालक के, दोष मैंने दोष, गुण मैंने गुणों को, गणी मैंने गिनती, न मैंने नहीं, साधु मैंने साधु। जो साधु व्यक्ति होते हैं वो बालक के गुण और दोषों की गिनती नहीं करते। ये किसने कहा? ये विश्वामित्र जी ने परशुराम को कहा। जो साधु व्यक्ति होते हैं, जो महात्मा व्यक्ति होते हैं, वो बालक के गुण और दोष की गणना नहीं करते। इसके बाद कहा है, खर कुठार में ऐक्रुन को ही, खर जो मेरा परसा है वह बहुत ही तेज है, तेज धार वाला है। परशुराम जी कहते हैं जो मेरा परसा है वो तेज धार वाला है। ऐक्रून, ऐक्रून का जो अर्थ है वो होता है दया रहित है। मेरा परसा क्या है? तेज है और दया रहित है। इसके बाद है आगे अपराधी गुरुद्रोही, यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे आगे उत्तर दे रहा है, मेरा विरोध कर रहा है, मेरी बातों को काट रहा है, यह मेरे वास्तविक रूप को नहीं जानता। हे विश्वामित्र जी, इसे समझाने की कोशिश कीजिए, नहीं तो यह मरने के योग्य है। इसके बाद इसने बताया है, उत्तर देद छोड़ू बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। परशुराम जी कहते हैं, हे विश्वामित्र जी, जिस प्रकार से यह मेरा विरोध कर रहा है, मेरे वचनों का उत्तर दे रहा है, मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। केवल हे विश्वामित्र जी, आपके स्वभाव के कारण, आपके सील के कारण इसे मैं मारे बिना छोड़ रहा हूं। उसके बाद है, नैते एही काटी कुटार कटोरे, नहीं तो मैं अपने अपने तेज परसे से इसको यहीं पर काट देता। केवल आपके स्वभाव के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूं, नहीं तो मैं इसको अभी यहीं पर काट देता। उसके बाद है, गुरु ही उऋण हो तो श्रम थोड़े, गुरु मैंने गुरु के, उऋण मैंने ऋण से, होते मैंने हो, श्रम मैंने परिश्रम से, थोड़े मैंने थोड़े, और अभी मैं थोड़े से परिश्रम से, थोड़ी सी मेहनत से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। मनुष्य पर 3 ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृऋण, गुरु ऋण। तो कहते हैं कि मैं थोड़े से परिश्रम से अभी गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। उसके बाद इसमें कहते हैं, गादी सुन कह हृदय हसी, मुनि हरि हर सूझे। गादी सुन का प्रयोग यहाँ पर क्या है? विश्वामित्र के लिए प्रयोग किया गया है। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि परशुराम को सभी जगह हरा ही हरा नजर आ रहा है।
अर्थात अपनी जीत ही जीत नजर आ रही है। ये राम लक्ष्मण को सामान्य व्यक्ति समझ रहे हैं, यह इनकी भूल है। फिर कहते हैं अयमय खांड ने उखमय अजू न बूझ अबूझ। वो कहते हैं जो राम लक्ष्मण है यह लोहे की खांड है, कोई गन्ने की खांड नहीं है जो मुंह में डालते ही पिघल जाएगी। अर्थात ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, सामान्य योद्धा नहीं है, अर्थात इनको पराजित करना बड़ा मुश्किल है। परशुराम भी अब भी इस बात को समझे नहीं रहे हैं। इस कविता का जो काव्य सौंदर्य है वो इस प्रकार है, इसमें अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। तत्सम वो जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं, और संस्कृत से बिगड़कर जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो तद्भव शब्द होते हैं। इसलिए यहाँ पर तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है, और इसमें औज गुण है। जो हमारा जो काव्य शास्त्र है, काव्य शास्त्र में 3 गुण हैं, माधुर्य है, प्रसाद है, ओज है। जो बात पूरे जोश के साथ, उमंग के साथ, उत्साह के साथ की जाती है वहां पर ओज गुण होता है। उसके बाद इसमें वीर रस है, जहां बहादुरी दिखाई जाती है, क्रोध से युक्त जो बातें कही जाती हैं वहां पर वीर रस का प्रयोग होता है। और यहाँ पर लक्षणा और व्यंजना शक्ति का प्रयोग किया गया है। कुछ वाक्यों में लक्षणा शक्ति का प्रयोग किया गया है, कुछ में व्यंजना शक्ति का प्रयोग किया गया है। हमारे काव्य शास्त्र में 3 शब्द शक्तियां हैं, अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है। तो यहाँ पर लक्षणा और व्यंजना शक्ति का प्रयोग किया गया है। इसके बाद इसमें अलंकारों का प्रयोग किया गया है। जो आपकी इस पैरे की जो प्रथम लाइन है वो है तुम हो तो कालू हाक जनु लावा। इसमें जनु शब्द आया है। जनु जो उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार में जनु, जानो, मनु, मानो इस प्रकार के शब्द मिलते हैं। इसकी जो परिभाषा है वो है उपमेय, जहां उपमेय पर उपमान का आरोप पाया जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इस कारण से जो आपकी इस पैरे की जो प्रथम लाइन है उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके बाद जो इसी प्रथम लाइन में है एक शब्द आया है बार बार। बार बार जहां किसी बात का प्रभाव जमाने के लिए एक शब्द को दोबारा से प्रयोग किया जाता है तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो इस कारण से यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उसके बाद है इसमें लास्ट में आया है आपका है अयमय खांड। अयमय खांड से क्या है, अयमय खांड जो खांड है उस पे आरोप, लोहे की खांड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार क्या होता है, जहां उपमेय पर उपमान का आरोप पाया जाए, जहां उपमेय पर उपमान का आरोप पाया जाए वहां पर रूपक अलंकार का प्रयोग होता है। इसमें रूपक अलंकार है। इसके बाद है एक आपके बीच में आया है, पैरे के बीच में आया है गुण और दोष, जहां दोनों का महत्व होता है, दोनों पर प्रधान होते हैं, वहां द्वंद्व समास का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर द्वंद्व समास भी है। तो इस कारण से इसका जो काव्य सौंदर्य है वो इस प्रकार से है। इसमें अवधि भाषा है, औज गुण है, वीर रस है और लक्षणा शक्ति का प्रयोग किया गया है। और अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है और द्वंद्व समास का भी इसमें प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।